गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी का 8 चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है वाटर सेल्फ हेल्प। तो स्टार्ट करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, पुअर कंडीशन ऑफ वाटर रिजर्वियर ऑन लोकल लेवल, इंक्रीजिंग piles of mud in bigger dams and scarcity of rainfall, several condition of water shortage has started to emerge। देखो, जल स्वावलंबन क्या है? जैसे कि हम स्थानीय स्तर पर हम जो पानी को जो कंजर्व करने का जो हम तरीके जो अपनाते हैं उसे कहा जाता है जल स्वावलंबन। तो वर्तमान में गिरते भूमिगत जो जल स्तर है, भूमिगत जो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो गिर रहा है ना, उसका स्तर गिर रहा है। तो स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, बड़े बांधों में क्या हो रही है, जो है बहुत ज्यादा मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है, जिसकी वजह से उनका जो गहराई जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। और वर्षा की कमी के कारण जल की जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। दिस क्राइसिस हैज फर्दर इंटेंसिफाइड ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। Due to all this, Indian government has launched Jal Kranti Abhiyan and Rajasthan has launched Chief Minister Jal Swavlamban program. Major objective behind the launch of this program is water management at local level. अब क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई है ना, जनसंख्या बढ़ने की वजह से जल की मांग भी बढ़ने लगी और ये संकट, अब जल की मांग बढ़ने लगी तो ये संकट बहुत ज्यादा सामने आने लगा, क्योंकि जल की वैसे भी कमी है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से जल की मांग बढ़ गई। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किया है। और इन कार्यक्रमों का जो आरंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंध करना है, कि जो जल जो है वो वाटर मैनेजमेंट जो है वो स्थानीय स्तर पर सही तरीके से हो। इन ट्रेडिशनल फॉर्म in every dhani village and town, various forms such as nadi, pond, well, bawdi, जोहड़ एंड बेरी हैव बीन यूज्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। अब सामान्यतः जल का जो प्रबंधन जो है वो संरक्षण जो है वो परंपरागत रूप से है ना, ट्रेडिशनल रूप से प्रत्येक गांव के अंदर किया जाता है। किस तरह से? प्रत्येक गांव व कस्बे में जैसे कि नाडी है, तालाब है, कुएं, बावड़ी, जोहड़, बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है ना। सभी जगह पर जो है पारंपरिक रूप से जो है पानी का संरक्षण या मैनेजमेंट किया जाता है। दिस वाटर रिसोर्सेज वर excellent example of water management and conservation on local level in ancient time। और ये जो जल संसाधन जो है कौन से, नाडी, पौंड, वेल, बावड़ी जो है, ये वास्तव में जो वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एक अनुपम उदाहरण है ये प्राचीन समय से ही। Due to these well-arranged and traditional technique of water management, these water resources used to provide sufficient amount of water in western part of Rajasthan even in times of famine। क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो पारंपरिक रूप से जो जल संसाधन जो अपनाए गए हैं, इन जल साधनों की वजह से क्या होता है, जल प्रबंधन की वजह से परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के जो पश्चिमी भाग जो है, जहां पर हमेशा मतलब बारिश कम होती है, बहुत ही रेयर केस में बारिश होती है, तो बहुत ही कम बारिश होती है, अधिकतर वहां पर अकाल ही रहता है। तो उस अकाल के समय में भी पश्चिमी राजस्थान को पानी मिल जाता है, पानी की वहां पर कमी नहीं रहती है। But due to decreasing utility of these resources in modern times and lack of maintenance, they have been drained। अब क्या हो रहा है कि इन स्रोतों की वर्तमान में इनकी यूज कम हो गया, इनकी उपयोगिता कम हो गई और लोग इनके संरक्षण नहीं करते हैं। पर्याप्त संरक्षण के अभाव में ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल खराब हो गए, जर्जर स्थिति में हो गए हैं। In present time, water self-help is essential to remain free from the problems obtained from water scarcity. Under this water conservation at local level, sensible use of available water and water management through conservation of water at local level is included. The traditional sources of water should also be redeveloped at local level and they should be used for irrigation and other related activities. Along with this, rainwater and underground water should be used in way that water remain available on local level for the coping with the time of famine in future। अब वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया, वाटर सेल्फ
वाटर सेल्फ हेल्प आवश्यक हो गई है ना, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया कि स्थानीय स्तर पर जल की बचत और जल के उपयोग के लिए जो वर्षा का जो जल जो है, जो बारिश का जो रेन वाटर जो है, उसको उचित तरीके से, समुचित तरीके से उसको संरक्षित किया गया है। इससे ये लक्ष्य रखा गया है, इसका ये एक मेन मोटो रखा गया है कि इससे क्या होगा कि परंपरागत स्रोत जो है स्थानीय स्तर पर जो है उनको वापस से उनका डेवलपमेंट किया जाए और सिंचाई के लिए इन जो जितने भी जो पुराने जो ट्रेडिशनल जो वाटर रिसोर्सेज जो है उनका यूज किया जाए, इनको मेंटेनेंस की जाए, ताकि ये जब फैमिन वगैरह के समय में ये काम आ सके। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे कि भविष्य में भी स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता बनी रह सके। अब है मुख्यमंत्री जल संलंबन अभियान, ये MJSA, ये क्या है तो देखिएगा। The major objective of Jal Swawalamban Abhiyan run by the government of Rajasthan is to make the state self-dependent through water management at local level with the help of state government and bhamashas regarding the rain schedules areas is natural source of water at rural level। देखो क्या होता है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो योजना जो चलाई गई है, ये इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार और भामाशाहों के द्वारा, भामाशाह कौन होते हैं, जो कि अपने आप से जो दान देते हैं, है ना, उनको किसी को पर्टिकुलर को संस्था वगैरह अपने आप से मन से वो जैसे कहीं जरूरत होती है तो जो कुछ जो लोग जो होते हैं जो कैपेबल होते हैं वो दान देते हैं, उन्हें भामाशाह कहा जाता है। तो जो भामाशाह वगैरह के सहयोग से जल प्रबंधन को आत्मनिर्भर करना है, इसका इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का ये मुख्य उद्देश्य है। इन दिस स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत इंक्रीज इन लेवल and quality of underground water and reveal of ancient water sources such as well, pond, nadis and such other resources which are becoming extinct। क्या होगा, इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ ही जो प्राचीन सोर्सेज जो भी है, जितने की वेल, पॉन्ड, नाडी वगैरह जो है, इन सब की खुदाई कर पंचायत स्तर पर इनकी खुदाई की जाती है और इनकी दीवारों को ठीक किया जाता है, ताकि जो जल स्रोत में के अंदर जो जल अवरोधक जो है वो उनको हटा दिया जाता है और उसमें पानी वगैरह आ सके और पानी इसके अंदर अच्छे से स्टोर हो सके। In this work of developing a sound of way obtaining water by digging nadis, ponds and wells at panchayat level and removing the obstacle which come in the way of obtaining water by these reservoirs include this term of the scheme will be 4 years in which the state will establish coordination between various government department and 21,000 villages will be benefited in this program with the partnership of non-government organization, religious trust, non-residential rural Indians and local villagers, various treatments of rain schedules areas such as deep continuous counter, strain guard, trenches, farm pond, mini precaution tank, Gulipet, Khadin, Johar, Taka, etc. have to be built। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके पंचायत स्तर पर नालियों को, तालाबों को पहले तो उनको ठीक किया जाता है ना, और फिर उनके अंदर जो भी जैसे कि जिस रास्ते से इसमें पानी वगैरह आता है उस रास्ते को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि जो पानी जो है बिना अवरोधक के इन नालियों में, कुओं में, झीलों में जो है पानी वो आ सके। और इन सबको करने के लिए जो सरकार जो है वो गैर सरकारी संगठन, धार्मिक ट्रस्ट जो होते हैं या प्रवासी भारतीय जो होते हैं या फिर स्थानीय ग्रामीण जो है, इन सबकी मदद लेता है। इन सबकी मदद से जो है जलग्रहण क्षेत्रों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो आ रही होती है उनको सही किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या काम होते हैं, इसमें डीप कंटिन्यूस काउंटर ट्रेंचेस, स्ट्रेट फॉर्म पॉन्ड, मिनी प्रक्लेशन टैंक, संकन के लिए पीट, खड़ीन, जोहर, टाका निर्माण करना आदि होते हैं। मतलब पानी के स्टोरेज करने की अलग अलग जो चीजें जो बनानी होती है वो सब बनाते हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे जो तालाब वगैरह जो है वो भी इसके अंदर बनाए जाते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म स्मॉल एनिकेट, मड चेक डैम्स, वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर एंड परमानेंट स्ट्रीम्स ऑल्सो हैव टू बी कंस्ट्रक्ट, है ना। अभी मैंने बताया जैसे छोटे वगैरह तालाब वगैरह, एनिकेट वगैरह जो है वो भी इसके अंतर्गत निर्माण किए जाते हैं।
Apart from this repair and renewal of minor irrigation tank, making them strong and durable, connecting water reservoirs with stream, pastoral development and planting of trees, refilling of artificial underground water structure and use of advanced technique. Along with this, in order to infuse awareness regarding conservation of water resources in the villages, its importance will be spread and propagated through various mediums such as plays, fair and rallies. इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो आसपास जैसे प्लांटिंग करना, पेड़ पौधे लगाना है ना, जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जल पेड़ पौधे वगैरह लगाना है ना, और छोटे छोटे एनीकट वगैरह बनाना, और जो वहां के जो रहने वाले स्थानीय लोग जो हैं उनके अंतर्गत जो है जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य प्रचार प्रसार करना, जैसे नुक्कड़ नाटक है, मेला है, रैलियों के माध्यम से उनको जागरूक किया जाता है। ये सब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना के जो है मुख्य कार्य होते हैं। और इस तरह से गांवों के अंदर जो है इस योजना को चलाकर जल स्वावलंबन जो है लोगों को के बारे में लोगों को सिखाया जाता है या फिर जागरूक किया जाता है। आज हमारा चैप्टर डन होता है। वाटर सेल्फ हेल्प और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में आपको नोट्स बनाने हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।